सो मैक, आप अभी 100 फैट टू फिट चैलेंज कर रहे हो। अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो इंडिया बिगेस्ट वेट लॉस लाइव एक्सपेरिमेंट, पब्लिक एक्सपेरिमेंट। मुझे पहले आप इसके बारे में बताओ कि क्या, क्यों, कैसे और किस लिए भाई। It's been 10 years in the fitness industry और what I felt is देखो अच्छे इन्फ्लुएंसर भी है बुरे भी हैं। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन राइट भी मिल रही है, ठीक है। आई नो लाइक वी गो बिहाइंड दोज पीपल जो गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट राइट इन्फॉर्मेशन भी है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर गैप क्या है फिटनेस इंडस्ट्री में, एंड देन आई रियलाइज एम्पथी इज द गैप। Like there are not much people who empathize with the client। भैया उसे पता है मुझे कैलोरी डेफिसिट में जाना है, उसे पता है कि मुझे ऐसे वर्कआउट करना है, उसे पता है ए बी सी, दे नो द ड्रिल। बट व्हाई आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, आई डोंट नो योर साइड, बट से लाइक आई एम फ्रॉम गुड़गांव, मैं बाहर जाता हूँ, आई सी, जैसे अभी क्रिसमस वाइब चल रही है, आई सी सो मेनी ओबीस पीपल एंड देन दे आर ईटिंग जंक फूड। बिकॉज वी आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, तो कभी कुलीग्स के साथ जाता हूँ तो मजाक मजाक में कह देते हैं वो देखो इतने क्लाइंट्स हैं इधर हमारे। राइट। सो व्हाट आई फेल्ट इज समथिंग दैट इज मिसिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री इज एम्पथाइज, to show them the way, not just pouring them some scientific shit that okay, do this, do that, this is the research paper. They need some motivation, or like there are people, there are so many influencers who did it once, कि उन्होंने कभी किया और वो पूरी जिंदगी वही वही डालते हैं, व्हाट इज माय डाइट। आपने वो कंपैरिजन देखा होगा, व्हाट आई ईट इन अ डे, हाउ आई वेंट दिस टू दिस, दिस इज व्हाट आई ईट, राइट। बट दैट इज जस्ट एक दिन में भैया आपने कैसे बता दिया, मैं तो बोर हो जाऊंगा सेम खाना खा के, राइट। So there are so many things, like say like during this challenge I have my brother-in-law's wedding, right, I was traveling, I have new office, so everything like that is not intentional, right? There is a shoot with a celebrity, everything becomes so interesting कि जैसे लाइफ चली जा रही है ऊपर नीचे, चैलेंजेस आई जा रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हो। तो आई गेस द कंटेंट इज, मतलब इट्स नॉट अ वायरल कंटेंट, इट्स नॉट समथिंग टू सेंसेशनलाइज अबाउट, बट पीपल हु आर इन पेन, हु नीड हेल्प, दे अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर डूइंग इज रियली हेल्पिंग देम। मैं यहाँ कन्फेशन करना चाहूँगा कि इट इज़ हाईली रिलेटेबल। मैंने आपकी अभी तक की 30-35 जितने भी आपने दिन के किए, मुझे लगता है कि हर एक की एक कहानी है। कोई, जैसे कि आपने कहा कि आपने 30 अलग अलग लोगों की कहानी एकजुट की है आपने, कि मतलब कोई, जैसे कि आपने कहा कि एक वेडिंग में फंसा हुआ है, कोई फेस्टिव सीजन के कारण खाने के में कंट्रोल नहीं ला पा रहा, कोई नई ऑफिस खोल रहा है, अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। मतलब कई सारी, मैं कह रहा हूँ कि 30 अलग अलग अगर आप न्यूआंसेस आपने इंक्लूड किए हैं, सो आई हाईली अप्रिशिएट दैट अबाउट यू। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना हेल्दी और कितना अनहेल्दी है, क्योंकि मेडिकली अगर कहा जाए तो इट कैन गेट रियली डेंजरस। मतलब जो आप फैट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 30-35 किलो आपने एक साथ 8 महीने में इतना गेन किया है, तो इट कैन बी रियली डेंजरस फ्रॉम अ हेल्थ परस्पेक्टिव, मेडिकली मैं कह रहा हूँ। तो मैं हेल्दी वेट गेन वर्सेस अनहेल्दी वेट गेन के बारे में जानना चाहूंगा, और उसी से हम लोग हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी वेट लॉस जानेंगे। Can I dig into like how I gained weight? That is the backstory. What I did is like we took food frequency survey of all the patients that we have whose BMI is 30 plus. मतलब 30 के ऊपर ही जो मतलब ओवरवेट है उनका ही आपने लिया। ओके ओके, राइट। So and then we are trying to find a pattern there. एंड देन उसके अंदर हमने नो मेडिकल कंडीशन वाले ही लोग लिए थे जिन्हें कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी, बिकॉज वो अनफेयर हो जाता है अगर someone is having hypothyroidism or PCOS and then they have gained weight. So with no medical condition, and the biggest challenge is lifestyle, and then you have to live that lifestyle for 8 months. So जब वो हुआ 30 हुआ, it's like full stop कि अब बहुत हो गया। अब एक एक टाइम पे आया था कि टीम इज पुशिंग में कि अभी हम थोड़ी देर और कर सकते हैं, मैंने कहा यार बस करो, और नहीं कर सकते। एंड देयर इज अ पॉइंट, मतलब यू कैन से इन दोस डेज जब मुझे बहुत ज्यादा ना चेस्ट में पेन हुआ, एंड सो वी हैव सो मेनी डाइटिशियन, अपार्ट फ्रॉम डाइटिशियंस वी हैव सो मेनी डॉक्टर्स एंड टीम। सो एक टाइम पे हो रहा है कि अच्छा ये हार्ट अटैक होगा, ये होगा, बिकॉज माई कैलेस्ट्रॉल इन वन ऑफ द डे आई शोड माई
cholesterol, like lipid profile is really badly missed because I ate junk food. Because अगर मैं हेल्दी वे से एकदम 30 किलो गेन करना था, होता ही नहीं 8 महीने में, हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था. Maybe I would have gained like 10-15 kilos at max. It's only through junk food, processed food that people are eating. You have to replicate it and then you gain. और वो वाला तो अगर हेल्दी वेट गेन होता वो तो लूज करना भी बहुत मुश्किल था. बिकॉज अगर वो हेल्दी वेट गेन होता वो मसल ही होता सिर्फ. और मैं बीच में आपसे पूछूंगा कि आप ये जो इतना 30 किलोग्राम आपने बढ़ा है, तो आपने 4-5 बार पहले भी बढ़ा है, तो क्या आप इजीली वेट गेन और वेट लॉस कर सकते हैं? क्योंकि एक आध डाउट ऐसा भी होता है कि भाई आप तो इजीली वेट भी गेन भी कर सकते हैं और आपका मतलब बॉडी ऐसा है, आपकी मेटाबॉलिज्म ऐसी है. तो वो एंगल भी आप समझाइएगा कि आपके लिए कितना आसान है वेट गेन करना और कितना उसे लूज करना. So one interesting thing is while I was gaining weight, I realized physical activity. So I quit physical activity during this journey. I know people say a lot of things कि protein खाना है, ये करना है, वो करना है. Just because I'm not going gym, my muscle percentages dropped by 8%. 8%. It's so significant. It's like my body is cannibalizing my muscles. So because of that, now the metabolism is crashed. Because वो इतना ज्यादा lean muscle mass नहीं रहा, fat percentage बहुत बढ़ गया. So now it's tough. I guess initial days the water weight went, and now it's tough. Now I have to, and see, it's a challenge. So I'm not sure. Very honestly, I'm not sure whether I'll be able to do 30 kilos or not. गेन तो कर लिया था, 100 डेज में 30 किलो होगा नहीं होगा, दैट्स द फन पार्ट अबाउट इट, कि वो चैलेंज है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा. अब मैंने जैसे हेल्दी और अनहेल्दी वेट गेन के बारे में बात की थी, मैं वैसे ही फ्लिप करके हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी वेट लॉस के बारे में आपसे पूछूंगा. क्योंकि आपको भी एमएससी न्यूट्रिशन, आप भी और आप भी काफ़ी अथॉरिटी बड़ी हो, तो आपको भी पता होगा कि क्लिनिकली अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है तो देन इट कांट बी मोर देन 0.5, मतलब 500 से 1 किलो एक वीक में हो सकता है. दैट इज द मैक्सिमम यू कैन डू. मैं जितना मेडिकली जानता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी. सो उसका आप बताइए कि आप 100 डेज में कर रहे हो, विच विल बी अराउंड 13 वीक्स, 13 to 14 वीक्स. तो उसमें आप यू आर ट्राइंग टू डू 2 kg पर वेट पर वीक, 2 kg ऑफ वेट पर वीक आप वेट लॉस की टारगेट कर रहे हो. तो वो अनहेल्दी है हेल्दी है, वो भी आप बताइए मुझे. लेट्स नॉट लुक एट a figure that is in kgs. Let's look at something like in percentage. So why I say percentages? Say someone who's 150 kilos. 150 kilo. I have a lot of clients who are 150 kilo. They are losing, वो वीक के अंदर 3 किलो भी लूज कर सकते हैं. Because उसका लाइफस्टाइल इतना बुरा है. जस्ट कुछ भी नहीं करना है, आप जस्ट 200 कैलोरी डेफिसिट में डालो और जस्ट एक लाइफस्टाइल करेक्ट कर दो. You'll see 3, like I have seen 7 kg loss in a person with a really bad lifestyle, ditched by his girlfriend, 150 kilos, right? And then first week he lost itna. A normal person, मैं कहता हूँ normal जो overweight Indian, that is someone like 80 kilo or 70 to 80 की range के बीच में. उनके लिए what you are saying is right. It also आपका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. दैट्स व्हाई आई से डोंट लुक एट द नंबर और वेट इन किलोस, लुक एट दिस इन परसेंटेज. दैट हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर मैं प्रपोर्शनेटली परसेंटेज निकालूं, अगर मैं 103 किलो का था जो मैंने किया, तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं वो लगभग सेम ही आ जाती है जो आप बोल रहे हो. एंड वेरी ऑनेस्टली समवन हु इज लाइक 60 किलोज और उनका आइडल बॉडी वेट है 55, अगर वो तो 300-400 ग्राम, 200-250 ग्राम भी कम करते हैं, इट्स गुड वेट लॉस. तो मतलब प्रोपोर्शन कितना था? व्हाट इज द नंबर प्रोपोर्शन? अगर आप कहे तो एक वीक में आप कितना प्रोपोर्शन यू आर प्लानिंग? 1% या क्या? 1% यू कैन से रफली. मंथली यू कैन टारगेट 5%. अब वो प्रोपोर्शनेटली जैसे आप कम होता रहेगा, वो प्रोपोर्शन भी चेंज होता रहेगा आपका. अब इसमें आप मुझे खाली अपना ब्लूप्रिंट बता दीजिए कि आप क्या क्या प्लान कर रहे हो अपने वेट लॉस के लिए. आपने खुद एक प्लान बनाया होगा कि 100 दिन में मुझे ये करना पड़ेगा. कैलोरी डेफिसिट हो सकती है, एक्सरसाइज में कुछ हो सकता है, वाटर इनटेक हो सकता है, स्लीप हो सकता है. तो एक ऊपर से सिर्फ ओवरव्यू कर दीजिए, देन वी कैन डीप डाइव इनटू वन ऑफ ऑल ऑफ दिस. मैंने इसे डिवाइड किया था, चलो 25 डे के अंदर
4 पार्ट्स के अंदर, बिकॉज अगेन दिस चैलेंज इज अ character. It's a I'm living the life of my clients. I could have started with day one with gymming, but I intentionally nahi kiya, because then I felt this, for a lot of people it's not possible, and people will say okay, because it's your job, it's your profession, you have so many helping hands. I have at least 40 trainers in my team, right? And never reach out to anyone. Okay. First 25 days is living the life of a layman, of a client who's struggling to lose weight, right? जिसके अंदर वर्कआउट सिर्फ यही था कि मुझे 10,000 स्टेप्स करना है. दैट इज द ओनली वर्कआउट. डाइट जो मेरा था, दैट इज रफली 500 कैलोरी इन डेफिसिट, जिसके अंदर लगभग 1 ग्राम प्रोटीन. इट्स नॉट एक्सेस ऑफ प्रोटीन, राइट? इन फ्यू डेज व्हेन आई एम ट्रैवलिंग या और कुछ, शायद मैं पूरा भी नहीं कर पा रहा था, बिकॉज अगेन प्रॉब्लम इज नॉट, बिकॉज एक आइडल सिचुएशन में बैठ के तो आपको इन्वर्टो वो तो नहीं दिखाना था ना, कंडीशन कि जिसके अंदर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड मैं पूरा प्रोटीन भी कर पा रहा हूँ. सो देयर आर डेज व्हेन आई गेन्ड माय वेट. आई मेंशन दैट आल्सो in the 30 days. There are days when my weight is fluctuating. So initial 25 days is just 10,000 steps, deficit, calorie deficit diet. अब उसके अंदर हमने वाटर का भी ध्यान रखा, स्लीप का भी ध्यान रखा, स्ट्रेस का भी ध्यान रखा. If I talk about next 25 days, I'll start including home workouts. Some strength training. I'll start with simple push-up and pull-up. So next 50 days will be more inclined towards gym than diet. Gradually, I'm taking it up, because then I थोड़ा सा, चलो while I'm doing this experiment, थोड़ा सा तो fear है कि बहुत ज़्यादा muscle loss ना हो जाए. So another thing is I'm really tracking, क्योंकि वो real तो नहीं आता है, real time, मतलब scales are थोड़ा सा partial होते हैं scales, but एक हमें बॉल पार्क नंबर मिल जाता है कि वो ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या वो गेन है, स्टेबल है, या मसल डिक्लाइन हो रहा है. सो जस्ट ट्रैकिंग दैट ट्रेंड. सो ऐसे करके 100 डेज आर डिफरेंट.